रात का अंधेरा, अचानक आसमान में बिजली कड़कने जैसा उजाला होता है, लेकिन ये प्रकृति की बिजली नहीं थी। ये था बारूद का वो सैलाब जिसने उत्तरी इराक की धरती को एक बार फिर दहलाकर रख दिया है। आसमान में उठते धुएं के काले गुब्बारे और दूर दूर तक फैलती आग की लपटें गवाही दे रही है कि मिडिल ईस्ट में बारूद की जो चिंगारी सुलग रही थी वो अब एक ऐसी आग बन चुकी है जो देशों की सीमाओं को लांघ रही है। अमेरिका और ईरान के बीच की दुश्मनी का नया अखाड़ा बुन चुका है उत्तरी इराक। आज हम बात कर रहे हैं उस भीषण टकराव की जिसने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी। इराक का सुलेमानिया प्रांत, जो कभी अपनी खूबसूरत वादियों के लिए जाना जाता था, कल रात वो धमाकों की गूंज से कांप उठा। ईरानी मीडिया से जो खबरें आ रही है वो बेहद चौंकाने वाली। ईरान ने उत्तरी इराक में एक बड़ा और घातक सैन्य ऑपरेशन चलाया है। दावा किया गया है कि ये हमले उन ठिकानों पर हुए हैं जो ईरान विरोधी कुर्द सशस्त्र संगठनों से जुड़े हुए थे। सोशल मीडिया पर जो वीडियो इस वक्त वायरल हो रहे हैं उन्हें देखकर किसी का भी दिल दहल जाए। रात के सन्नाटे को चीरते हुए एक के बाद एक कई मिसाइलें और ड्रोन आकर गिरते हैं और देखते ही देखते पूरा इलाका आग के शोलों में तब्दील हो जाता है। ईरान के सरकारी मीडिया का कहना है कि ये कोई मामूली हमला नहीं था। इस पूरी कार्रवाई में उन गोला बारूद के डिपो और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया है जिनका इस्तेमाल कथित तौर पर ईरान विरोधी अलगाववादी संगठन कर रहे थे। इस हमले की भयावहता का अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि जब पहला धमाका हुआ तो कहानी वही खत्म नहीं हुई। हथियारों के इन भंडारों पर हमले के बाद लगातार सेकेंडरी ब्लास्ट यानी एक के बाद एक कई विस्फोट होते रहे। शुरुआती हमले के काफी देर बाद एक पूरा इलाका गोलियों और बारूद की आवाजों से गूंजता रहा, मानो कोई बड़ा युद्ध छिड़ गया। लेकिन कहानी सिर्फ कुर्द संगठनों तक सीमित नहीं है, बात इससे कई ज्यादा गंभीर है। ये ताजा सैन्य कार्रवाई ऐसे समय में हुई है जब अमेरिका और ईरान के बीच का तनाव चरम पर है। ईरानी मीडिया ने एक और बड़ा दावा किया है। उनका कहना है कि उनके हमलावर ड्रोन्स ने इराक के कुर्दिस्तान क्षेत्र के एरबिल में मौजूद एक अमेरिकी सैन्य ठिकाने को भी निशाना बनाया है। खबरों की माने तो अमेरिकी बेस के आसपास बेहद जोरदार धमाके सुने गए। स्थिति इतनी संवेदनशील हो गई कि आने वाले खतरों को रोकने के लिए अमेरिका के अत्याधुनिक पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम को तुरंत एक्टिव करना पड़ा। हालांकि अमेरिकी सेना ने अभी तक इन दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, लेकिन एयरबिल के आसमान में बढ़ता तनाव साफ महसूस किया जा सकता है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ईरान बार बार उत्तरी इराक पर हमले क्यों करता है। तो चलिए इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। दरअसल तेहरान यानी कि ईरान की राजधानी लंबे समय से उत्तरी इराक में मौजूद कुर्द विपक्षी संगठनों पर आरोप लगाता है कि वो उसकी सीमा के पार जाकर हमले करते हैं और उन्हें विदेशी ताकतों का समर्थन हासिल है। ईरान ने कई बार कुर्दिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ ईरान यानी कि KDPI को माला और PJAK जैसे संगठनों को अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया है। दूसरी तरफ जो वहां की स्थानीय सरकार है यानी कुर्दिस्तान रीजनल गवर्नमेंट, वो हमेशा से ईरान के इन आरोपों को खारिज करती आई है। उनका कहना है कि वो अपनी जमीन का इस्तेमाल किसी भी पड़ोसी देश के खिलाफ नहीं होने देते। उन्होंने कई बार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इराक की संप्रभुता और सीमाओं का सम्मान करने की अपील भी की, लेकिन इन अपीलों का असर जमीन पर होता दिखाई नहीं दे रहा। पिछले कई महीनों से ईरान लगातार इस इलाके में ड्रोन और मिसाइलें बरसा रहा है। कई बार युद्ध विराम की कोशिशें भी हुई, लेकिन नतीजा वही, ढाक की तीन पात। सीमा पार ये सैन्य कार्रवाइयां लगातार जारी है। सुरक्षा मामलों के एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये स्थिति बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। अमेरिका और ईरान की ये जंग अब सिर्फ उनके अपने देशों तक सीमित नहीं रही। गल्फ रीजन, सीरिया और अब उत्तरी इराक, ये सभी इलाके इस फैलते हुए क्षेत्रीय संघर्ष की चपेट में आ चुके हैं। एक्सपर्ट्स चेतावनी दे रहे हैं कि हर नया सीमा पार हमला एक गलत आकलन या मिसकैलकुलेशन को जन्म दे सकता है। यानी एक छोटी सी गलती, एक गलत निशाना पूरी दुनिया को एक बड़े और विनाशकारी युद्ध की आग में झोंक सकता है। यही वजह है कि इराक के जितने भी पड़ोसी देश है वो डर के साए में उन पर अपने एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने और अपने इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को बचाने का भारी दबाव। इस पूरी जंग में सबसे ज्यादा कोई पिस रहा है तो वो है इराक। इराक आज दो बड़ी महाशक्ति और प्रतिस्पर्धी क्षेत्रों ताकतों के बीच में फंसा हुआ है। वो एक बेबस देश नजर आ रहा है। बगदाद में बैठी इराक की केंद्रीय सरकार लगातार दोनों पक्षों से संयम बनाने की अपील कर रही है, लेकिन हकीकत ये है कि बाहरी देशों द्वारा की जा रही ये सैन्य कार्रवाइयां इराक की संप्रभुता की धज्जियां उड़ा रही। इराक के लिए अपने देश के नागरिकों की रक्षा करना एक बहुत बड़ी चुनौती बन गई है। फिलहाल उत्तरी इराक से आ रही ये तस्वीरें और धमाकों की गूंज एक बात पूरी तरह साफ कर रही है
ये संघर्ष अब किसी एक मोर्चे या एक देश तक सीमित नहीं रहा। ये धीरे धीरे पूरे मिडिल ईस्ट को अपनी आगोश में लेता जा रहा है। जांच अभी जारी है, नुकसान का आधिकारिक आंकड़ा आना बाकी है और दुनिया सांसें थाम कर देख रही है कि क्या अमेरिका या कुद्र संगठन इसका कोई पलटवार करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा और डराने वाला सवाल आज भी यही है कि अगर इस बारूद की लपटों को वक्त रहते नहीं रोका गया तो क्या दुनिया बहुत जल्द एक ऐसे तीसरे विश्व युद्ध या एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध का गवाह बनने जा रही है जिसे पीछे हटने का रास्ता किसी के पास भी नहीं होगा। इस बड़ी कवरेज पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। फिलहाल बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.